हेलो गाइस, मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल मार्वलस पैरोट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल मार्वलस पैरोट। दोस्तों, आज मैं आप सबों से मुखातिब हूं आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। एक व्यूअर्स ने सवाल किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए इस उनके सवालों को पहले पढ़ते हैं, फिर उनके सवालों का जवाब देते हैं। सवाल है कि सर, हमारे किट्टू, उनके पैरोट का नाम है किट्टू, कभी भी पिंजरे में नहीं जाता है, हमेशा खुला रहता है। फ़ैन और वायर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें? आंसर प्लीज़। तो मैं सभी को बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। और ऐसा प्रॉब्लम जो भी तोता पालने के शौकीन हैं, जो भी पैरोट पालते हैं, सभी को ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक बात बताऊं, मैंने भी एक अलेक्जेंड्राइन पैरोट लिया था और वो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने का हो चुका था। अब वो कुछ मतलब समझिए कि बोल पाता। तब तक मेरी बदनसीबी थी कि उस तोते के साथ सेम हादसा हो गया। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं स्क्रीन में उसकी वीडियो को दिखा रहा हूँ आपको, बट जब भी देखता हूँ तो अफसोस आने लगता है। बहुत मशक्क़त की थी उसको पालने में। एक वक्त था जब स्टार्टिंग में वो 15 या 20 डेज़ हुए थे लाए हुए, तो उसे बहुत ही लूज़ मोशन होने लगा था। हम लोगों ने मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो बच पाएगा, बट हमारी मैडम ने बहुत ही उसका सेवा की, उसको अजवाइन वगैरह देती थी, तो वो मतलब कम बैक कर गया, वो बच गया। और बहुत अच्छे से वो फिर ठीक हो गया था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से खेल वेल रहा था। बट वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही अटैच था और मैं जब ऑफिस से लौटता था तो वो मुझे देखकर एकदम छटपटाने लगता था पिंजरे में कि मैं उसे निकालूंगा, खेलूंगा उसके साथ। तो एक बार वाकया ऐसा ही हुआ कि मैं ऑफिस से लौटा और मैं भूल गया कि ऊपर फ़ैन चल रहा है, और वो छटपटाने लगा, मुझे देख कर के निकलने की कोशिश करने लगा। मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच था और मैं एकदम ज़रा सा भी याद नहीं रहा कि फ़ैन ओपन है। और मैंने उसे खोला, अपने हाथ में लिया और अब उस समय थोड़ा थोड़ा वो उड़ता था, मतलब रूम के छज्जे वज्जे पे जाता था। तो सडनली क्या हुआ कि वो मेरे हाथ पे आया और उस दिन ऐसा इत्तेफाक हो गया कि वो उड़ करके मतलब छज्जे पे गया। तो वाइफ ने देखा कि अरे फ़ैन तो ऑन है, तो वो लोग चिल्लाई फ़ैन ऑन है। जब तक मैं जाता, और वो भी नर्वस से क्या हुआ ना, कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि वो फ़ैन चल रहा और उस साइड फ़ैन की तरफ ही वो मूव किया, और वो क्या बोलूँ मैं कि वो फ़ैन से टकराया उसके, और उसके बाद वो गिर गया। और तकरीबन ये हादसा हुआ था रात के 9 बजे। और पंछी लोग के साथ क्या होता है, बर्ड्स के साथ क्या होता है कि उन लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी इस तरह का अटैक होता है ना, तो वो हार्ट पे ही प्रॉब्लम करता है। वो एकदम सुन्न हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। पैर तो एकदम मतलब टूटा नहीं था, मतलब एकदम मुड़ सा गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको हल्दी वल्दी दे करके रात में ट्रीटमेंट कर लेते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट, फिर कल होकर के वेटनरी ले चलेंगे। बट तकरीबन 2:30 बजे मैं अपने बगल में लेकर उसे सुलाया, उसको मतलब बीच बीच में देखता था। तो 12-1 बजे तक वो जगा हुआ था और कुछ हरकतें भी करता था, मतलब जैसे उसे कुछ देता था तो वो अपने चोंच से कुछ हल्का-फुल्का टच कर रहा था। तकरीबन 2 ढाई बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि उसकी बॉडी कड़ी हो चुकी है। जब देखा तो मैं बोल नहीं सकता, इतना डिप्रेशन में चला गया। उस पे क्या बोलूँ मैं। तो फिर मतलब मैं 2-3 दिन तक डिस्टर्ब रहा, रोता था उसके लिए, इतना अटैचमेंट हो गया था। तो हमारे व्यूअर्स का जो सवाल है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। और आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती है? अगर आपने तोता पाला है तो अपने बच्चों की तरह उसे आप पाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसे कैद करके नहीं रख सकते। लेकिन कैद करके नहीं रखें, एक पिंजरे में रखना भी ज़रूरी है, उसके रात में आप कैसे छोड़ देंगे ऐसे ही? तो उसमें थोड़ा-सा ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने अपना जो तोता, मेरा जो साज़ू है, तकरीबन 4-5 साल से है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा खर्च किया। जितने भी हमारे विंडोज़ हैं घर में, 3-4 विंडोज़ हैं, सभी में पहले तो मैंने नेट लगा दी। उसके बाद मैंने एसी लगवा दिया घर में, और जब भी वो खुलता है तो कंप्लीटली एसी ऑन रहता है। फ़ैन बिल्कुल नहीं चलता है, और एसी चलाने से पहले हम लोग एकदम ताक़ीद से फ़ैन को ऑफ़ रखते हैं, उसके बाद ही एसी चलाते हैं। तो ये तो था उसके प्रोटेक्शन के लिए। अब रही बात घर में, जैसा व्यूअर ने बोला कि वायर भी है, तो वायर से उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायर पे हमारा क्या कहते हैं, साजू भी बैठता है, बट उसे टच वच नहीं करता है। वायर तो ऊपर रहता है ना। और ऐसे कोशिश करें, अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है तो वायर को आप कवर करवा दें।
तो आई होप आई थिंक ये पैरोट जो है ना, पैरोट को भी समझिए कि एक छोटे बच्चे की तरह, क्यों जंगली पैरोट तो है नहीं कि वो लड़ना और खाना खुद से जानता है। वो सारा कुछ आपने लाया है तो वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है, वो सिर्फ आपको ही अपना मानता है। तो प्रॉपर केयर आप जैसे अपने बेबी का करते हैं उसी तरीके से पैरोट का भी आपको खुद से केयर करना होगा। एक एक चीज़ के लिए देखता हूँ, अगर आप जॉब में हैं तो कंटिन्यूसली उसको आप पिंजरे में बंद करके ही जाएंगे। अगर आप अकेले हैं या अदर कोई हैं जो उस तरह से केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर उन पर आप रिस्क ना लें, पिंजरे में बंद करके ही जाए। हाँ, पिंजरे में नहीं जाना चाहते, ये हमारे साजू के साथ भी है, वो भी बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। बट क्या करें, अफसोस तो आता है कि जब उसे होता है रात में जब सुलाना है तो रात में तकरीबन हम लोग 10 से 11 बजे तक जगते हैं, तो वो भी जगा रहता है और हम लोग मतलब नेट लगा कर चले जाते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहता है। फिर उसे जब दुलार करते हैं, फिर समझाते हैं, मतलब बातों को वो बहुत अच्छी तरह से कैच करता है, समझता है, फिर वो पिंजरे में चला जाता है। फिर सुबह उठते के साथ वो एकदम बेचैन होता है, मतलब उजाला देखकर निकलने के लिए, तो निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन टाइम के साथ और वो सिचुएशन सबको डील कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले फ़ैन को ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ करने के बाद फिर एसी चला दिया है कि चलो तुम्हारे लिए कम से कम वो तो औलाद के जैसा ही है, तो उस पर फुल प्रोटेक्शन, उसका फुल प्रायोरिटी देते हैं, उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। तो मैं आई होप व्यूअर्स भी ये समझ पाए होंगे कि उनका अगर मुझे केयर करना है तो किन बातों का ख्याल रखना हो। तो सबसे पहले आपने 2 सवाल किया है कि पंखे और वायर से रिलेटेड, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप वायर को सबसे पहले, वो कवर आता है ना, वो उसको प्लास्टिक वाला कवर के अंदर उसको फिट करवा दें, ये कर सकते हैं। और दूसरा बिल्कुल आज़ादी दें उसे, ऐसा नहीं कि आप किट्टू को, आप उनके पैरोट का नाम जो किट्टू है आपका, उनको आज़ादी ना दें। लेकिन हाँ, मतलब आज़ादी भी दे, और उनके लिए अगर प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है केज, तो केज में डालना भी ज़रूरी है। अब रात में तो वो केज में जाएगा ही जाएगा, है ना। सुबह में भी 5-6 घंटा उसे आप रूम बंद कर करके, अगर एसी है तो एसी चला दे, एसी चला करके ही उसे खोलें। और अगर एसी नहीं है तो आप क्या करें, सेलिंग फ़ैन हमारे घर में सेलिंग फ़ैन भी सॉरी सेलिंग फ़ैन बोलते हैं, वो वाल फ़ैन लगा दें। वाल फ़ैन में क्या होता है कि उसके ऊपर का लेयर जो है ना नेट से कवर रहता है, तो हमारा जो साज़ू है उस पे बैठ भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें, घबराने वाली बात नहीं है। तो आपका पैरोट उसमें सेफ रहेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप या तो सीलिंग फ़ैन को हटा दें, सबसे बेस्ट यही होगा कि सीलिंग फ़ैन को हटा दें, या फिर अगर रखते हैं तो जब भी वो ऑन करें तो उसे केज में रख कर के ही करें, ठीक है। और अगर उसे केज में ले जाना है तो अभी तो आपका बच्चा मैंने देखा है आपका वीडियो, तो अभी तो छोटा है किट्टू, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा आप उसे समझाएंगे सब चीज़, जैसे हमारी मैडम जो है उसे पॉटी करने के लिए समझा दी, तो कभी भी बेड पे नहीं करता है, वो अपना सीन जहाँ बताया गया ना वहीं पे जाकर वो करता है। तो आई थिंक आप जैसे जैसे उसे गाइड करेंगे, अभी छोटा है वो कैच करेगा हर बातों को, तब इंसान की तरह वो भी ट्रीट करता है, तो वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि आप अपने किट्टू का कैसे ख्याल रखें और उसे कैसे मनाएं। मनाना भी ज़रूरी है, मना करके आप उसे कैसे पिंजरे में ले जा सकते हैं, तो उसे वो समझाएंगे कि नाइट हो गया है, ये हो गया। 1-2 बार वो नहीं समझेगा, फिर वो धीरे धीरे वो वर्ड को समझ जाता है कि इसका मतलब हमारे अच्छे के लिए की बात की जा रही है, तो फिर वो उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके एक और सवाल है, उसके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर।